ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब, ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब। जी सर। जी मिस्टर चेयरमैन, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री है सर। मिस्टर चेयरमैन, मिनिस्टर साहब देखे ना, मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। ये तो हमारे हाउस के मेंबर हैं, मोहतरम हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन आप अंदाजा कर लें कि उस दिन ये पूरी लाइन जो है ये भी भरी हुई थी और दूसरी लाइन के अंदर भी वज़रा बैठे हुए हैं। आज देखें 87 रुकनी काबीना में कोई वजीर आता नहीं है और ये बड़े अजीब सूरत है यार। मिस्टर चेयरमैन, मैं तो मतलब जी आप सवाल करें प्लीज अभी। थैंक यू जी। वैसे जी किरमानी साहब कुछ कह रहे हैं जी, आप प्लीज, आप हाउस तो नहीं चला रहे हैं ना जनाब, आप सवाल करें प्लीज। किरमानी साहब तशरीफ रखें। थैंक यू वेरी मच जी, सवाल करें प्लीज जी। मैं सवाल करता हूं, लेकिन आपने खतूत भी लिखे हैं, आपने वजीर आजम को 2 दफा खतूत लिखे हैं, आपने यहाँ पे रूलिंग दी है कि भाई ये वज़रा आया करें। ना आपके खतूत का कुछ असर इनके ऊपर होता है, ना रूलिंग का कुछ असर होता है, ना इस हाउस का ये एहतराम करते हैं। प्लीज बहरामन तंगी साहब जी। मिस्टर चेयरमैन, फिर क्या करें इसका? ये तो हाउस का, पूरे हाउस के एहतराम का और आपकी रूलिंग का एहतराम का एक इशू है जी। मैं आज फिर बात कर लेता हूँ, आप सवाल करें। ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है मिस्टर चेयरमैन। वज़रा आते नहीं है, आप बार बार कहते हैं, हम बार बार रेज करते हैं इश्यूज को। जी सर, सवाल प्लीज। जी किरमानी साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप उनको अगर मौका दें प्लीज। आप दूसरों की सिफारिश ना करें सर। थैंक यू जी। मिस्टर चेयरमैन, ये जो मेरा सवाल है बड़ा टेक्निकल है, मिनिस्टर साहब को इसका जवाब नहीं आता होगा, मुझे पता है सर। आप ऐसे क्यों एस्टिमेट में आप सवाल नहीं, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सवाल करें सर प्लीज। बहरामन तंगी साहब, नो क्रॉस टॉक। क्या कर रहे हैं जनाब आप? मेरा ख्याल है कि बहरामन तंगी साहब को वजीर बना ले, इसलिए कि वो तो हर वक्त यहाँ पे मौजूद होते हैं और हर बंदे का बगैर पूछे जवाब देंगे। सर अब आप सवाल करें सर। बना ले वो मेरे सर काइंडली सवाल करें सर। काइंडली कर रहे हैं तो सर काइंडली सवाल करें प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, क्वेश्चन नंबर 3। सर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री तो होगा आपके पास। हाँ, मैंने ये सवाल पूछा है कि ये खुसूसन जो इसका हिस्सा नंबर जीम है, इसमें मैंने ये पूछा है कि ये जो अथॉरिटी है, तो ये कुदरती गैस की जो कीमत है उसका तयन किस बुनियाद पे करती है? तो इन्होंने जवाब दिया है कि ये औसतन दरकार रेवेन्यू की बुनियाद पर कीमतों का तयन करती है। अब मिस्टर चेयरमैन, ये कितना जुल्म है कि औसतन दरकार रेवेन्यू में इनकी लाइन लॉसेस भी शामिल हैं, इनकी करप्शन भी शामिल हैं, इनकी पूरे मैनेजमेंट भी शामिल हैं और इसकी सजा मिलती है कंज्यूमर को। तो ये तो जितना गैस आप फिरोख्त करते हैं उतना आप उनसे पैसे वसूल करें, आप अपनी नाअहली की सजा कंज्यूमर्स को, अवाम को क्यों दे रहे हैं? तो मिस्टर चेयरमैन, मैं तो इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूं। ये तो जुल्म है और ये तो दस्तूर की भी खिलाफ वर्जी है, गैर कानूनी है। मेरी दरखास्त ये होगी कि आप इसको कमेटी को भेज दें। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ प्लीज। जनाब चेयरमैन साहब, मुश्ताक साहब ने जो है वो सवाल ज़रूर किया है, लेकिन जवाब बगैर पढ़े जो है सवाल से हट के जो है ना मुश्ताक साहब ने बात की है। इसमें इनके जवाब में अगर मुश्ताक साहब पढ़ते तो सबसे पहले कहा गया कि एलपीजी की एक पॉलिसी है 2016 की और रेट का जो तयन होता है वो हमने लिखा है कि सऊदिया अरामको जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, बाकी आपने फोरगो कर दी है। मीनिंग सी जी तो है ही नहीं जी, सी जी जी नहीं, ए बी से जी नहीं होती है, वो ए अलिफ बे पे जी जी। उसमें सर ये इन्होंने ये कहा है कि ये जनवरी 23 को जो है ये प्राइसेस जो है ये इसको क्यों किया गया सर? इसमें मुश्ताक साहब को मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्राइसेस किस तरीके से इंक्रीज होती हैं, कैसे होती हैं, उसका इसको बी को पढ़ लेते, सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड थे कि ये रेट जो है सऊदिया अरामको कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी जो प्राइस होती है उसके बेसिस के ऊपर होता है और उसके अलावा डॉलर जो है हमारा वो जिस तरीके से फ्लक्चुएट करता है उसके ऊपर होता है। उसके अलावा चूँकि पाकिस्तान में हमने सेल टैक्स जो है 17 से 18% जो है वो हमने बढ़ा दिया है सर, उसकी वजह से ये प्राइसेस जो है थोड़ी बहुत जो ऊपर हुई हैं सर। ये अगर आप ये देख लें सर कि ये अगर पुरानी प्राइसेस के ऊपर मुश्ताक साहब चले जाते या पुरानी कीमतों को ये देख लेते
कि हमारे पास आज बहुत अरसे से जो है इसके ऊपर इस किस्म की कोई कीमतों के ऊपर बढ़ाई चीज़ नहीं गई है, और अब ये चूँकि सेल टैक्स जो है 1% बढ़ गया है, तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है जनवरी में जो प्राइसेस ऊपर 23 में गई हैं, इसकी वजह से सर ये इस तरीके से हुआ। मिस्टर साहब, मेरी एक छोटी सजेशन है सर, अगर आप मुनासिब समझे, मैं फिर से गुजारिश करूं थोड़ा सा फिर बता दें कि वो स्पेसिफिक कुछ और भी पूछना चाह रहे थे, अगर एक मिनट। जी, मेरे ख्याल है मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। मैं मिनिस्टर साहब मेरी सवाल को समझे नहीं। सवाल के जवाब में हिस्सा जीब में, उर्दू में इसको हिस्सा जीब कहते हैं, वैसे अंग्रेजी में सी कहते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि ये जो कंपनियां हैं ये औसतन दरकार रेवेन्यू की बुनियाद पर कीमतों का तयन कर रही है। ये आप अपने हिस्से सी और मेरे सामने जो है वो जीम, इसमें ये लिखा हुआ है। मैं कहता हूं कि दरकार रेवेन्यू में आपका पुअर मैनेजमेंट, आपकी लाइन लॉसेस, आपकी करप्शन इदारे की, आपकी नहीं इदारे की, वो भी शामिल होगी। तो ये जुल्म है। आप इसका तयन जो है गैस की जो लोगों को कीमत जो गैस फरोख्त करते हैं उतनी पैसे लें, न कि आप लाइन लॉसेस की, पुअर मैनेजमेंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ये ठीक है, ये जुल्म है। ये अब मिनिस्टर साहब बताएं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉज। जी, ख्याल बेहतर होगा तंगी साहब जवाब दे दें। मुश्ताक साहब आप भी मुतमैन हो जाएंगे और तंगी साहब भी मुतमैन हो जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। मुश्ताक साहब तशरीफ रखे जी। आप कुछ पूछते हैं, तंगी साहब कुछ पूछते हैं। मुश्ताक साहब सबसे पहली तशरीफ रखे, अभी तंगी साहब जी प्लीज। जी जी जी, पहली बात तो सर मैं अपने ऑनरेबल मेंबर साहब को ये बताऊंगा कि ये जो रेट है, जो प्राइस है, इसको ओगरा इसका तयन करता है। इसका ओगरा सेक्शन 8 जो है उसका 1 और 3 ओगरा का जो है, अगर वो आप देख लें तो वो प्राइस जो कुछ भी है ओगरा जो प्राइस देता है उसके ऊपर OMCs और डीलर्स उस प्राइस के ऊपर बेचने के लिए जो है पाबंद हैं। और वो प्राइस ओगरा किस तरीके से तयन करता है मुश्ताक साहब, आपको तो हर चीज़ में करप्शन नज़र आती है। मैं ये समझता हूं कि मैं तो किसी और चीज़ पे नहीं जाना चाहूँगा। खुदा के वास्ते इस मुल्क में हर जगह पे, हर चीज़ में, हर दौर में करप्शन की बात मत किया करें। मैं स्पेसिफिक अगर आपके पास कोई इंस्टांस है तो जाके उस पर आप कंप्लेंट करें, ताकि कोई ना कोई अदारा या FIA काम कर रही है, एंटी करप्शन काम कर रही है, NAB काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ जनरल स्टेटमेंट दे देना अपने मुल्क को जो है वो बदनाम करने वाली बात है, तो उससे मैं मादरत करूंगा। सर उसके अलावा मैंने बताया कि ओगरा प्राइसेस का किस तरीके से तयन करता है, उसका हमने बता दिया सर कि जो अरामको का जो रेट है पूरे खित्ते में, ये नहीं है कि खाली पाकिस्तान में, जो रेट वो निकालते हैं जैसे स्टॉक मार्केट में रेट निकलता है, तो इसके लिए सर LPG, ऑयल, जो भी गैसेस का है वो रेट जो अरामको का निकलता है उसको हम देखते हैं। उसके अलावा जो है चूंकि सावधान इंपोर्ट करके कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, तो जो हमारे पास करेंसी जो फ्लक्चुएट करती है उसको देखते हैं। उसके अलावा जो लोकल टैक्सेस हैं उनको देख के हम करते हैं सर। थैंक यू सर। ऑनरेबल